हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप से यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स में से प्रॉब्लम नंबर 8 जो पेज नंबर 175 के ऊपर दिया हुआ है उसे सॉल्व करने वाले हैं। आई विल रीड द क्वेश्चन। मिस्टर आकाश गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आस्क यू टू प्रिपेयर अ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड द सेल्स रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सेम परचेज बुक सेल बुक के लिए सॉल्व किया हुआ है। उससे हमें अच्छे से अंदाजा भी आ चुका है कि कैसे कॉलम तैयार करने हैं, किस तरह से परचेज बुक लिखना है, किस तरह से सेल बुक लिखना है, कब रिटर्न में हमें जाना है। आज भी हम ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर डिफिकल्ट पार्ट कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ट्रांजेक्शन प्रॉपर रीड करने हैं। ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट या फिर कैलकुलेशन 5% क्रेडिट डिस्काउंट या जो भी दिए गए हैं वो आराम से हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर कॉलम ड्रॉ करेंगे। आई विल रीड द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम धनलाल traders for rupees 15,000 and sold the same to Kunal traders at a profit of 25% on cost। मतलब एक से हमने परचेज किया है, इसलिए पहले यहाँ पे परचेज बुक मैं लिख देता हूँ। 15,000 परचेज बुक में जाएंगे और 25% इस 15,000 के ऊपर प्रॉफिट ऐड करके फिर हमें सेल्स बुक में भी लिखना है, इसलिए सेल्स बुक में अमाउंट कितना जाएगा वो कैलकुलेट करेंगे। 15,000 इनटू कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करना है हमें 25%, इसलिए अपॉन 100 करेंगे। तो यहाँ से 2 0 चले गए, 150 इंटू 25, तो हमें आंसर कितना मिलेगा। सो विल गेट द आंसर 3,750। ये अमाउंट 15,000 में ऐड करके हमें यहाँ पे अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट मिलेगा 18,750। दिस इज टू बी द सेल्स बुक अमाउंट। एक 15,000 जाएंगे परचेज बुक में और दूसरा अमाउंट सेल्स बुक में जाएगा 18,750। देन नेक्स्ट 5 तारीख में प्लेस एन ऑर्डर विद सुरेंद्र फॉर गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, ना ही किसी ने हमें माल बेचा है, ना ही हमने कुछ गुड्स खरीदे हैं। वी हैव जस्ट प्लेस एन ऑर्डर, इसलिए इसका कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने से हमें परचेज बुक में नहीं लिखना है। नेक्स्ट 8 तारीख परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सौरभ ट्रेडर्स। हमने गुड्स को परचेज किया है, इसलिए ये परचेज बुक में हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन कितना अमाउंट लिखना है, 20,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना है। तो कितना डिस्काउंट आएगा, तो 2,000 रुपये यहाँ पे हमें माइनस करने हैं, इसलिए लिखना कितना है, तो ओनली 18,000 लिखने हैं। कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ। 20,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो यहाँ पे 2,000 माइनस किए जाएंगे, इसलिए सिर्फ 18,000 ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। देन नेक्स्ट 13 तारीख में क्या किया है, हमें दिया है सोल्ड गुड्स टू विनायक स्टोर 8,000 एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड इट मीन्स ये कहाँ लिखे जाएंगे, तो सेल्स बुक में लिखा जाएगा। 8,000 के ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट बोला है, 2 0 यहाँ से कट हो गए। 80 इंटू 5, 8 0 0, सॉरी 5 0 0, देन 8 5 40। तो 400 रुपये यहाँ पे हमें माइनस करने हैं, इसलिए यहाँ पे 8,000 में से 400 रुपये माइनस हो गए, तो हमें अमाउंट कितना लिखना है, 7,600। ओके, देन नेक्स्ट 15 तारीख का ट्रांजेक्शन है। विनायक स्टोर्स रिटर्न गुड्स टू अस। विनायक स्टोर से हमने यहाँ पे क्या खरीदारी की थी, तो विनायक स्टोर का नाम हमें 13 तारीख में ही दिया हुआ है। अभी जस्ट हमने जो डिस्कस किया तो सेल किया था, इसलिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न में इसका एंट्री किया जाएगा 200। देन नेक्स्ट
सुनेत्रा एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 5 जनवरी 2018। देखो यहाँ पे हमने जो 5 तारीख को ऑर्डर दिया था उसका एग्जीक्यूशन सुनेत्रा ने किया हुआ है। इट मीन्स ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, तो परचेस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑर्डर दिया था और 5 तारीख का ऑर्डर 18 तारीख को हमें यहाँ पे उन्होंने दिया है। इट मीन्स हमने यहाँ पे गुड्स को ख़रीदा है। कितने अमाउंट से ख़रीदा है, तो जो 10,000 के ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट था, इसलिए 10,000 इंटू 5 अपॉन 100, तो हमें यहाँ पे देखो आंसर कितना मिलेगा, 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500। मतलब रिकॉर्ड कितने करने हैं, 9,500। देन नेक्स्ट 20 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू विष्णु ट्रेडर्स 21,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड बोला है मतलब क्या, सेल्स बुक में हमें लिखना है। कितना अमाउंट लिखना है, तो 21,000 इंटू 5% ट्रेड डिस्काउंट, 210 इंटू 5 मतलब 5 0 5 1 5 5 2 10 1050। 21,000 से अगर लेस होते हैं तो हमें अमाउंट यहाँ पे कितना लिखना होगा, इसलिए अमाउंट हम यहाँ पे सेल्स बुक में लिखेंगे 19,950। देन नेक्स्ट 22 तारीख को देखो, रिटर्न गुड्स टू सुनेत्रा 1,000 ग्रॉस बोला है। देखो अभी हमने यहाँ पे सुनेत्रा से परचेज किया था, इसलिए उस वक्त हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला था, इसलिए यहाँ 1,000 के ऊपर फिर से हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो ये रिटर्न गुड्स है, मतलब क्या हमने परचेज किया था, इसलिए परचेस रिटर्न में लिखना पड़ेगा 1,000 इंटू 5%, 1,000 के ऊपर 5%, यहाँ से 2 0 चले गए, 10 इंटू 5 मीन्स 50 रुपये। तो लिखना कितना है, 950। देन नेक्स्ट कुणाल ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स टू अस। कुणाल ट्रेडर्स ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं, तो कुणाल ट्रेडर्स से हमने क्या ख़रीदा था, ऊपर हमें यहाँ पे पार्टीज़ के नाम चेक करने पड़ेंगे, राइट। कुणाल ट्रेडर्स से हमने यहाँ पे गुड्स, कुणाल ट्रेडर्स को हमने गुड्स सेल किया था, इसलिए हमें एंट्री कहाँ लिखना है, तो सेल्स रिटर्न में लिखनी है, अमाउंट 500 ही लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन, रिटर्न गुड्स टू सौरभ ट्रेडर्स 1,500। सौरभ ट्रेडर्स को हमने सौरभ ट्रेडर्स से गुड्स हमने खरीदे थे, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते वक्त भी हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी। कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया था क्या, ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। सौरभ ट्रेडर्स को 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ परचेस, या हमें मिला है क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं, इसलिए इस 1500 के ऊपर भी हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो 1,500 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलेगा, एज पर द 10%, सो 150 यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं, पहले रिकॉर्ड करना है कहाँ पे, तो परचेस रिटर्न में, इसलिए 1,500 इंटू 10 अपॉन 100, तो हमें 150 इतना ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। और रिकॉर्डिंग करते वक्त हमें रिकॉर्डिंग कितना करना है, 1350, ठीक है। अभी मैं कॉलम ड्रॉ कर डिस्कस किया, कॉलम्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आकाश, परचेज बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस, LF अमाउंट, सेल्स बुक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, outward invoice, LF amount, then purchase book, debit note amount, and the sales book, credit note, and the amount. These are the columns I have prepared here. और अभी हमने डिस्कस किया, जैसे पहला एंट्री हमें परचेज बुक में लिखना है, किसने परचेज किया है, कहाँ से परचेज किया हमने, तो धनलाल से यहाँ पे हमने परचेज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डेट में लिख देता हूँ। डेट हमें दिया हुआ है 2018 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी
फर्स्ट, यहाँ पे हम उस पार्टी का नाम लिखते हैं धनलाल ट्रेडर्स, धनाल ट्रेडर्स। अमाउंट कितना लिखना है हमें, तो यहाँ पे परचेज बुक में 15,000 इतना अमाउंट लिखना है। सेम हमने गुड्स कुणाल को सेल किए, इसलिए फिर से हमें सेल बुक में यहाँ पे आना पड़ेगा विद द सेम डेट, कुणाल ट्रेडर्स कितने प्रॉफिट के साथ सेल किया है, तो 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, इसलिए हमने कैलकुलेशन यहाँ पे किया था 15,000 के ऊपर 25% 3750 ऐड करेंगे तो 18,750 अमाउंट हमें यहाँ पे मिलता है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 18,750। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन, प्लेस एन ऑर्डर विद सुनेत्रा फॉर गुड्स ऑफ ₹10,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, नो एंट्री। क्यों एंट्री नहीं लिखनी है, क्योंकि हमने सिर्फ प्लेस एन ऑर्डर ऐसा कहा है, मतलब हमने सिर्फ ऑर्डर को प्लेस किया है, सिर्फ ऑर्डर दिया है, हमें गुड्स यहाँ पे नहीं मिले हैं, इसलिए नो एंट्री। फिर 8 तारीख का ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम दी सौरभ ट्रेडर्स, सौरभ ट्रेडर्स से हमने गुड्स खरीदे हैं फॉर द ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए 20,000 इंटू 10/100 2,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए 2,000 माइनस किए, 18,000 हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। किस में रिकॉर्ड करने हैं, तो यहाँ पे हमने परचेज़ किया, इसलिए परचेज़ बुक में लिखेंगे 8 तारीख में सौरभ ट्रेडर्स, सौरभ ट्रेडर्स अमाउंट इज 18,000। देन नेक्स्ट, इसके बाद फिर 13 तारीख में हमें क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू विनायक, सोल्ड है मतलब हमें सेल बुक में आना पड़ेगा, और कितना अमाउंट है, तो 8,000 के ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए यहाँ पे 8,000 के ऊपर 5% आते हैं 400 रुपये, 400 रुपये लेस करके हमें अमाउंट लिखना है। डेट यहाँ पे हमें दिया गया है 13, विनायक ट्रेडर्स, नो विनायक स्टोर्स बोला है, विनायक स्टोर्स, अमाउंट हमें लिखना है 7,600। देन नेक्स्ट हमें अमाउंट दिया हुआ है 15 तारीख में, विनायक स्टोर्स रिटर्न गुड्स टू अस फॉर ₹200, 200 रुपये के गुड्स यहाँ पे हमें रिटर्न किए गए हैं। लेकिन देखो 200 रुपये के गुड्स रिटर्न करते वक्त हमने यहाँ पे डिस्कशन के वक्त जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। 200 रुपये के ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट कितना कैलकुलेट होगा, तो 10 रुपये चार्ज होंगे, और इसलिए यहाँ पे रिटर्न में लिखते वक्त हमें 10 रुपये लेस करके अमाउंट लिखना पड़ेगा। डेट में यहाँ पे लिख देता हूँ 2018, कौन से डेट में रिटर्न किया गया है, तो 15 जनवरी, किस नाम से, तो विनायक स्टोर्स, 200 में से यहाँ पे 5% माइनस करके हमें अमाउंट लिखना है 190, 190 रुपये हमें यहाँ पे लिखने हैं। देन नेक्स्ट, इसके बाद फिर हमें अमाउंट 18 तारीख का दिया हुआ है, सुनेत्रा एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर प्लेस ऑन 5 जनवरी, 5 तारीख में हमने नो एंट्री बोला था, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया था, और वही ऑर्डर का मटेरियल हमें यहाँ पे 18 तारीख को दिया गया है, इसलिए यहाँ पे परचेस बुक में हमें जाना पड़ेगा 18 तारीख में, 18 जनवरी, यहाँ पे नाम लिखेंगे सुनेत्रा। हमने कितना अमाउंट का ऑर्डर किया था, तो 10,000 रुपये का अमाउंट गुड्स ऑर्डर किया था लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए यहाँ पे अमाउंट लिखते वक्त हमें कितना लिखना है, तो 9,500, क्योंकि 10,000 के ऊपर 5% 500 रुपये आएंगे, इसलिए यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 9,500। देन नेक्स्ट, 20 तारीख में सोल्ड गुड्स टू विष्णु ट्रेडर्स 21,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, हमने कैलकुलेशन किया था 5% का 1050,
इसलिए सेल बुक में विष्णु ट्रेडर्स हम वहाँ पे लिखेंगे और अमाउंट में लिखेंगे 19,950। सेल बुक में हमें लिखना है 20 तारीख। नेम ऑफ कस्टमर में लिखना है विष्णु ट्रेडर्स एंड अमाउंट लिखनी है 19,950। देन नेक्स्ट, इसके बाद फिर हम 22 तारीख में आते हैं। रिटर्न 1000 के ऊपर यहाँ पे हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सो 1000 के ऊपर 50 रुपये 5% ट्रेड डिस्काउंट आएगा, इसलिए हमें परचेज रिटर्न में लिखते वक्त 950 रुपये यहाँ पे लिखने 950, ठीक है। इसलिए मैं परचेज रिटर्न बुक में यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा। डेट दिया हुआ है 2018 22 ऑफ जनवरी, सुनेत्रा। अमाउंट कितना लिखना है तो 950, 1000 के ऊपर 5% डिडक्ट करने के बाद 950 रुपये हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन नेक्स्ट, इसके बाद फिर सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है कुणाल ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स टू अस ₹500। सेल्स रिटर्न में हमें जाना पड़ेगा कि कुणाल से हमने गुड्स खरीदे, कुणाल को हमने गुड्स यहाँ पे बेचे थे, इसलिए यहाँ पे 500 रुपीज़ में हमें कुछ डिडक्शन करना है क्या, तो कुछ भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया था। देन नेक्स्ट, पहले कुणाल का एंट्री यहाँ पे लिख देते हैं 28 कुणाल ट्रेडर्स, अमाउंट विल बी द 500 एंड देन लास्ट 30 तारीख का ट्रांजेक्शन रिटर्न गुड्स टू सौरभ ट्रेडर्स। परचेस रिटर्न में हमें जाना है 1500, उसके ऊपर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है फिर से, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस नहीं बोला है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे ग्रॉस का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अगर नेट बोला होता तो हम कैलकुलेशन नहीं करते थे। सो 1500 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 150। तो 1500 में से 150 माइनस किए तो आउटर कॉलम में मिले 1350, इसलिए वहाँ पे लिखेंगे 30 जनवरी सौरभ ट्रेडर्स $1350, ठीक है। अभी इसे क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट विल क्लोज टू द परचेज बुक 00, देन अगेन 500 आएंगे इधर, 8 + 5 13 प्लस 7 20 + 2 22, 2 यहाँ पे बचे, 2 ऊपर 2 + 2 4 42,500 ये पहला टोटल हमें परचेज बुक का मिलेगा। देन सेकेंड टू द सेल्स बुक 0 5 + 5 10 0 1 9 + 1 10 10 + 6 16 16 + this 4 20 + 3 23, 3 यहाँ पे मिलेंगे, 2 ऊपर 2 + 9 11 11 + this 7 18 18 + 2 20 + 6 26 6 यहाँ पे 2 2 3 4 46,600 सेल बुक, टोटल सेल हमने 46,300 का किया हुआ है। फिर परचेज रिटर्न में कितना हमें अमाउंट मिलता है देखते हैं, 0 0 1 10 + 3 13 2,300, टोटल रिटर्न हमें 2,300 का है। और सेल्स रिटर्न में कितना अमाउंट है, 096,690, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर्ली ख़त्म किया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही पढ़ाई अच्छे से करते रहो। थैंक यू।